तो आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन? इसमें मेन क्या होता है? एक होता है वन वन फंक्शन, दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग में देखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाम में लिखा है क्या? वन वन फंक्शन। तो ये क्या होता है? अकेला अकेला घूमता रहता है। मतलब क्या है? हर एक एलिमेंट को समझो, कोई सेट ए है आपका, फंक्शन कहाँ से जा रहा है? ए सेट से बी सेट को जा रहा है। इसमें एलिमेंट एक दो कुछ तो तीन मान लो, इसमें ए बी सी डी मान लो। ठीक है, वन वन फंक्शन क्या करता है? एक को ए पे मैप किया तो दो अभी ए पे जा नहीं सकता, तो दो अलग इमेज लेगा। मतलब दो क्या ले सकता है? बी ले सकता है, सी ले सकता है, डी ले सकता है। टू मैप टू बी और थ्री मैप करते हैं डी को। ये फंक्शन कैसे हुआ? वन वन फंक्शन हुआ। मतलब हर एक डोमेन के एलिमेंट को अलग इमेज आ रही है। ठीक है, सभी फंक्शन क्या होता है आपका? वन वन फंक्शन होता है। इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन, इन डोमेन as as different as different images, different images in कोडोमेन। ठीक है, तभी आपका फंक्शन क्या होता है? वन वन होता है। क्या होता है? वन वन होता है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है हमको? वन वन फंक्शन कैसे चेक करना है? हाउ टू चेक वन वन फंक्शन? वन वन फंक्शन चेक करना है तो कैसे चेक करना है? पहले तो बाय थ्योरेटिकली, मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। क्या होती है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू हो रहा है, तो उसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तब भी क्या होगा? वो फंक्शन एफ इज वन वन मानेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन। और इसके अलावा क्या बोलते हैं? अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसकी इमेज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। ये अपनी क्या हो गई? थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ वन वन क्वेश्चन हो गई। ठीक है, ये तो होगा बाय थ्योरेटिकल। फिर क्या करते हैं हम? दूसरी मेथड होती है वन वन फंक्शन चेक करने की, बाय ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली का मतलब क्या? अगर कौन सा भी फंक्शन है, हम समझो कोई तो रैंडम फंक्शन है ऐसा कुछ, तो अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकालोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो ग्राफ को कितने बार कट करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एक बार। ठीक है, तब भी क्या होगा? फंक्शन वन वन होगा। क्या होगा? वन वन होगा। बायोग्राफ का मतलब इसका नाम भी लिखते हैं हम, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? एक बायोग्राफ यूज करते हैं, थ्योरेटिकल डेफिनेशन बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, अभी बायोग्राफ का कोई तो एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कोई तो फंक्शन दिया है एफ फ्रॉम आर टू आर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया आपको? एक्स प्लस वन, कुछ तो ऐसा फंक्शन है। अभी हमको क्या करना है? चेक करना है इज इट फंक्शन वन वन और नॉट। ठीक है, एक्स प्लस वन ग्राफ कैसे आएगा? जीरो पे वन आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ऐसी जा रही है। फिर हमको क्या चेक करना है? फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। तो कर सकते हैं सीधे, क्या करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो तो लाइन कितनी बार कट करिए? वन बार। तो सीधा लिखेंगे हम या फिर वन वन। ठीक है, और इधर आप थ्योरेटिकल से भी कर सकते हैं। ये क्या होगा? बाय ग्राफ। अभी बाय फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या थी? अगर एफ ऑफ एक्स वन, अगर एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू होगा, तो क्या होगा?
एफ ऑफ x1 मिलेगा आपको x1 प्लस वन इज इक्वल्स टू x2 प्लस वन। बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वन वन क्या होगा और क्या मिला आपको x1 इज इक्वल्स टू x2। तो थेरेटिकल भी इधर सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन मेनली हम क्या करते हैं उस ग्राफ। तो एक मेथड हमने थेरेटिकल देखी, दूसरी ग्राफ की देखी, और एक मेथड है इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या बोलते हैं उसको, बाय कैलकुलस। मतलब थोड़ा सा यूज क्या करेंगे उसमें, कैलकुलस का यूज करेंगे। बाय कैलकुलस क्या, इफ फंक्शन इज, अगर आपका फंक्शन इज वन वन होगा, वन वन होगा कब, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, आइदर वो स्ट्रिक्टली मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द डोमेन। ठीक है, डोमेन में क्या होना चाहिए, वो आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब भी आपका फंक्शन क्या होता है वन वन। और हम इधर यूज करते हैं डेरिवेटिव का। मतलब अभी देखो एफ डैश ऑफ कोई फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, और एफ कहाँ से ले रहे हैं, आर से माइनस वन टू वन। ठीक है, तो अभी पता है आपको डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो आपका डोमेन का है आर, और आपको कॉस एक्स का अगर आप पता है कैसा है, जीरो पे वन आएगा, पाई बाय टू पे जीरो, पाई पे माइनस वन, थ्री पाई बाय टू, अगेन जीरो, मतलब क्या कर रहा है वन से नीचे चला जाएगा, पाई बाय टू तक जीरो होगा, पाई बाय टू से इधर माइनस वन आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर देखोगे तो फंक्शन क्या है, बोथ है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो एफ इज नॉट वन वन ना, एफ इज नॉट वन वन। ठीक है, और ग्राफिकली भी देख सकते हो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से, तो ये कितनी बार कट रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तभी भी फंक्शन क्या है नॉट वन वन। क्या होता है कभी कभी हमको क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा यूज करना है। और हमको चेक करना है फंक्शन आपका आर से आर है। ठीक है, चेक करना है क्या, इज इट वन वन और नॉट, तभी क्या करते हैं हम। अभी इस पर सीधे थेरोटिकल डेफिनेशन और इसका ग्राफ निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं सीधा इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। अभी ये क्या है फंक्शन आपका, एफ बाई जी है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ बाई जी क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तभी आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस वन, माइनस आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अभी एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है आपका, देखो टू एक्स से मल्टीप्लाई करो, टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइन प्लस टू एक्स माइनस, माइनस क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये फर्स्ट सिंप्लीफाई माइनस ऑफ सेकेंड देखो, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अभी देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2x³ 2x³, बाद में क्या कैंसिल हो रहा है, दिस इज 2x, दिस 2x, और क्या -6 अगर देखोगे 2x² -x², क्या मिल रहा है, x², और इधर -2x² प्लस x², तो ये बनेगा -x², x² प्लस x² क्या मिलेगा, 2x², इधर -1 है, इधर -1 है, क्या मिला, -2 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर अब 2 कॉमन निकालो, x² -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अभी कैसे करते हो, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, either ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। सही है। अभी आपको एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, क्या है, 2x² -1 x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इधर क्या करोगे, 2x² -1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अभी नीचे का डी देखोगे तो डी कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये ऑलवेज फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब स्क्वायर का फंक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी क्या बचेगी, x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर x² -1 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या दे रहा है, पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी क्या आती है, x-1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर x-1 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले में क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। दूसरे में क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। मतलब क्या हो रहा है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, किसमें, ये x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग है -1 से 1। लेकिन हमारा डोमेन क्या है, r, r पे क्या होना चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस हिसाब से फंक्शन क्या हुआ, f इज मेनी वन। एक ध्यान में रखो, जब अगर फंक्शन 1 1 नहीं तो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन, मतलब एक ही में दो तीन एलिमेंट को सेम इमेज हो सकती है, तभी क्या होता है, फंक्शन मेनी वन होता है। ठीक है, तो अभी इससे ही लिखते हैं मेनी वन की डेफिनेशन। द फंक्शन द फंक्शन which is not which is not 1 1 not 1 is called मेनी वन। अगर फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेनी वन चेक करने की सेम कंडीशन, मतलब अगर आप 1 1 चेक कर रहे हो तो मेनी वन भी चेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। काउंटिंग ऑफ काउंटिंग ऑफ 1 1 फंक्शन, काउंटिंग ऑफ 1 1 फंक्शन। पहले क्या करते हैं, इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालते हैं, क्या, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। देखो कोई तो एक सेट है, इसमें 1 2 अप टू सो ऑन एन एलिमेंट है, कोई तो बी सेट है, उसमें 1 2 अप टू सो ऑन एम एलिमेंट है, और आपका मैप एफ फ्रॉम ए से बी जा रहा है। अभी देखो फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ये मैपिंग होनी चाहिए। मेरे को अभी बोलो 1 को कितनी चॉइस है, 1 क्या हो सकता है, 1 को मैप हो सकता है, 2 को हो सकता है, एम को हो सकता है, इधर एम चॉइसेस है। सिमिलरली 2 को भी कितने चॉइसेस है, एम चॉइसेस है। सिमिलरली एन को भी कितने चॉइसेस है, एम चॉइसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे,
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारे बनेंगे क्या, m इंटू अप टू सो ऑन m इंटू, और इसका प्रोडक्ट कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m की पावर n। अभी कभी भी ध्यान दे के सुनो, मतलब क्या, कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन, यही आपकी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होती है। लेकिन हमको क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन अभी देखा आपने क्या, वन वन फंक्शन क्या होता है, हर एक डोमेन के एलिमेंट को उधर एक ही इमेज होनी चाहिए, 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब सिमिलर इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होती है, सेम सेम इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एन 1 2 अप टू सो ऑन एम। अभी क्या, हमको काउंटिंग करनी है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की, वन वन फंक्शन की। ये जो आपका फंक्शन है, ये खास जरा ए से बी में। अभी वन को कितने चॉइसेस है, सिमिलरली कितने यम चॉइसेस है, वन को मैप कर सकता है, टू को कर सकता है, यम को। अगर वन को यम चॉइसेस है, अगर क्या करेगा, वन को किसी एक मैप से फिक्स कर दे, समझो अभी मान लेते हैं वन से फिक्स किया, तो टू को वन वन फंक्शन चाहिए, तो अब एफ ऑफ टू वन को मैप नहीं हो सकता, तो बाकी बचे कितने चॉइसेस, एम माइनस चॉइस, एम माइनस वन चॉइसेस। अभी दो, कोई तो दो नंबर को फिक्स हो गया, तो टोटल नंबर एम से दो नंबर गए, तो तीन को कितने चॉइस हो गए, एम माइनस टू, अब टू सो ऑन, एन को कितने चॉइसेस, देखो अगर वन हो तो इधर क्या आया, एम माइनस जीरो। ठीक है, दो का तो एम माइनस वन, सिमिलरली इधर क्या आएगा, एम माइनस एन माइनस वन। ठीक है, तो हमको मिल रही है क्या, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने मिल रहे हैं, एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू अप टू सो ऑन एम माइनस एन माइनस वन। ठीक है, इतने फंक्शन मिल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा, जैसे ही हमने पीएनसी का वो एन पेयर का प्रूफ देखा था, सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, एम माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एम माइनस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ तक, अप टू टू इंटू वन तक। नीचे भी सेम, एम माइनस एन, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड एम माइनस एन माइनस वन अप टू सो टू वन। ठीक है, अभी देखोगे तो ऊपर क्या बन रहा है, एम फैक्टोरियल बन रहा है, क्या बन रहा है, एम फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन रहा है, एम माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, और यही क्या होता है आपका पीएनसी में, एम पी एन। तो अभी जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालने, तो अगर आपको लेना है तो एम पी एन लेने का मतलब, एम क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। यही आपका होता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आ गया, तो आप सीधे से टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल फंक्शन से क्या करते हैं, टोटल फंक्शन से हम माइनस करते हैं क्या, वन वन फंक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन माइनस करेंगे। ठीक है, अभी अपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाला है, क्या होता है, कोड डोमेन की पावर, मतलब एम की पावर एन माइनस वन वन फंक्शन अभी निकाला है, एम टी एन। ठीक है, यही क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थैंक यू, आज यही रखते हैं, अगले लेक्चर में वन वन फंक्शन, सॉरी ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन
का उसका प्रूफ देखेंगे और असले अगले लेक्चर में जेई मेंस की प्यूआर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।